चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी मान्यताएं आपके मन में रहती होंगी और बचपन से आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण है घर से बाहर मत निकलो, चंद्र ग्रहण है अभी कुछ खाना मत खाओ, चंद्र ग्रहण है मंदिर के पर्दे आप डाल दीजिए, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। ये सब तो अपनी एक धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं। साइंस कहता है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना की वजह से ये हमें ग्रहण दिखता है। लेकिन अलग अलग सभ्यताओं के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग मान्यताएं हैं और बड़ी विचित्र मान्यताएं। आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये राहु चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा देता है और इसीलिए हमको ये लिखता है। आप समुद्र मंथन की कहानी से हो सकता है जुड़ रहे हो, या हो सकता है आप अपने साइंस के मुताबिक आप उसको देख रहे हो। लेकिन कुछ मान्यताएं मेरे पास, मैंने आज कुछ रिसर्च की तो मुझे कुछ और अलग अलग देशों और अलग अलग राजवंशों की मान्यताएं मुझे मिली हैं। अमेरिका के ग्रिफ ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर हैं एडविन क्रप। वो दरअसल ये कहते हैं कि ग्रहण से डर इसलिए लोगों को लगने लगा क्योंकि पुराने समय में लोग जो थे वो प्रकृति पर आधारित थे। वो सूर्य को देवता मानते थे। क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, आप अर्ली मेंस आदि मानवों का इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप इंसानों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि शुरुआती जो देवता थे वो बिजली, वो सूर्य, इनको देवता माना करते थे और जो अर्ली मेंस हुआ करते थे वो इन्हीं पर निर्भर हुआ करते थे। यही वजह थी कि जब भी कोई खगोलीय घटना घटती थी या प्रकृति में छेड़छाड़ होती थी, प्रकृति का एक अलग रूप दिखता था, तो वो इसे डर के साथ देखते थे। उन्हें लगता था कि कुछ गलत होने वाला है। यही वजह है कि एडविन ग्रिप ये मानते हैं कि ये सारी चीजें डर से जोड़ दी गई, इसका डर से कोई लेना देना नहीं है। अब आता हूं मैं दूसरी परंपरा पर। यह तो बात हुई कि लॉजिक क्या कहता है या फिर तमाम दूसरे लोग जो इस पर बिलीव नहीं करते धर्म की मान्यताओं पर, वो क्या कहते हैं। अब एक और मान्यता है अमेरिकी कबीला। अमेरिकी कबीले के अंदर यह कहा जाता है कि दरअसल चांद और सूरज प्रेमी प्रेमिका हैं। वो लोग ये मानते हैं कि चांद और सूरज जो है वो प्रेमी प्रेमिका हैं और इसी वजह से ग्रहण के दौरान वो धरती से पर्दा करते हैं और धरती से पर्दा कर कर एक साथ हो जाते हैं। ये अमेरिकी कबीला मानता है और इसी मान्यता के साथ वो हमेशा ग्रहण को देखते रहे। अब टोगो भी एक सभ्यता रही है और टोगो के अंदर ये माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चांद जो होते हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि वहां पर एक परंपरा भी है। टोगो के लोग जो हैं वो ये परंपरा को मानते हैं कि जब ग्रहण पड़ रहा हो तो अपने जो पुराने विवाद चले आ रही हो, जो झगड़ा चला आ रहा हो, आप उसको सुलझा सकते हैं। तो वो इसे सुलझाने की कड़ी में काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर एक अलग परंपरा है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर यह कहा जाता है कि चांद ग्रहण के दौरान चांद जख्मी हो जाता है या बीमार हो जाता है और उसके लिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो इलाज के तौर पर की जाती हैं। जैसे कि अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं, वो इलाज के लिए किए जाते हैं और ये इलाज चांद की पत्नी किया करती है। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां पर टोगो कुछ और मानते हैं, यूरोप और अमेरिका के कुछ कबीले हैं वो अलग तरीके के मान्यता को मानते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं देखूं, जो हमारे धार्मिक सनातन धर्म है वो मानता है कि राहु जो है, राहु जो ग्रह है वो समुद्र मंथन से कहानी चल के आ रही है। समुद्र मंथन के दौरान दरअसल जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, उसी दौरान एक राक्षस था और वो देवताओं की लाइन में आकर बैठ जाता है, वो अमृत पी लेता है, जिसके बाद सूर्य और चंद्र के इशारे पर भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं उस राक्षस का। तो जो उसका ऊपर का सर का हिस्सा था वो राहु और धड़ का हिस्सा केतु बन जाता है। और यही राहु केतु उस वक्त कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को वो ग्रहण लगाएंगे क्योंकि वो अमृत पी चुके हैं। और यही ग्रहण की जो घटनाएं हैं वो बार बार होती हैं और यही सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगता है। तो ये राहु केतु की एक अलग कहानी है जो हिंदुस्तान में कही जाती है। आप कहानी कुछ भी मत माने, लेकिन ग्रहण के दौरान कुछ चीज़ों को मानना ज़रूरी होता है। वो हम किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। आज हिंदुस्तान में और देश के कई हिस्सों में और दुनिया के कई देशों में ग्रहण दिखाई दिया है और ग्रहण आगे भी जो रहेंगे उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।